इन 28 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मेदिनी ज्योतिष होता है वो प्राकृतिक घटनाओं को दिखाता है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो हमें अपनी लग्न और राशियों पर जाना पड़ता है। मंगल का बहुत बड़ा रोल इस बार पूरा साल रहने वाला है। सबसे फास्ट काम करने की अगर टेक्निक है ना, वो कर्क राशि के लोगों में। कोई भी प्लेनेट जब एक अच्छी प्लेस पर बैठता है तो ही हमारी जिंदगी के अंदर चेंज करता है। फरवरी के जो 28 दिन हैं मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं? यहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं, तो ये योग जो है ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ये समय आपकी हेल्थ इश्यूज बना सकता है। क्या कुछ खास होने वाला है इनके साथ इन 28 दिनों में मैम? और बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बना, लेकिन राहु के साथ जब चंद्रमा होगा तो वहां जरा बच करके रहे, क्योंकि अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ वाद विवाद किए, क्योंकि ये सिचुएशन संभल नहीं पाएगी। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो सूर्य को जल दीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये कार्यक्रम हमेशा हर महीने में लेकर आती हूं, बिल्कुल उसी तरह लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये पूरा फैब का महीना, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, क्या आपके जीवन में ये फरवरी का महीना कुछ खास लेकर आ रहा है, या इन 28 दिनों में कुछ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो मेरे साथ मेरी खास मेहमान जो हर महीने मेरे साथ जुड़ती हैं और आप तक हम वो चीजें पहुंचाते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए फिर इस खास कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, लाइफ डिजाइनर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर। अभी तो चल ही रहा है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है बिल्कुल। तो चलिए मैम, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और जैसे कि हर महीने आप बताती हैं कि ये जो पूरा महीना है मेष से मीन राशि तक का कैसा जाने वाला है, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि हम मेष राशि से शुरू करें कि ये फरवरी के जो 28 दिन हैं मेष राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो मेदिनी ज्योतिष होता है वो प्राकृतिक घटनाओं को दिखाता है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो हमें अपनी लग्न और राशियों पर जाना पड़ता है। तो कोई भी चीज जो हो रही है वर्ल्ड वाइड, जरूरी नहीं है कि हर राशि के ऊपर इफेक्ट कर जाएगी। हाँ, कुछ राशियां आती हैं उसके घेरे में भी, लेकिन डरिए नहीं, घबराइए नहीं। कुछ सिचुएशंस जो ग्रहों की इस बार ट्रांजिट हैं नए साल में जो बताए गए हैं, पंचग्रही योग, 6 ग्रही योग भी एक जगह बन रहा है, फिर उसके बाद 4 ग्रही तो नॉर्मल बन ही रहा है। और ये एरिया हमारे भारत से अगर हम इसको काउंट करते हैं तो हमारे वेस्ट की तरफ चला जाता है। तो यानी हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। समस्याएं आती हैं पर उसका निवारण भी होता है। जैसे हमने पूछा कि मेष राशि की बात करते हैं, यहाँ हम मेदिनी की बात नहीं करें, यहाँ हम लग्नों की बात करेंगे कि जिनकी भी चंद्र राशि मेष राशि एरीज है, उनके लिए फरवरी कैसा रहेगा। देखिए, जनवरी का महीना आपने जोश जोश में निकाल लिया, एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेशंस करते हुए, लेकिन वहीं बहुत सारे लोग डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं। तो घबराना और डरना ये ज्योतिष में नहीं है, बट हाँ, अवेयर रहना ज्योतिष में जरूर आता है। तो अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो इसके स्वामी तो मंगल है, और मंगल का बहुत बड़ा रोल इस बार पूरा साल रहने वाला है। सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक महीने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसीलिए इसका साल रहने वाला है क्योंकि मंगल हमारी पंचांग के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं, या फिर हम जिसे हम कहते हैं संवत के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो कि चैत्र प्रतिपदा में शुरू होता है। मंगल मंत्री बन करके आएंगे। आप सोचिए, जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो, कम्युनिकेशन करने की पावर हो, और एक ऐसा प्लेनेट जो बहुत सारी चीजों को रूल करता हो, तो उसको तो कोई नुकसान तो करेगा ही नहीं। क्योंकि मंगल अगर मंत्री बन करके आएंगे तो आपके लिए तो एक पोजीशन होल्डर बन रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा फायदा देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि फरवरी में जर्नी कितनी हो रही है, लेकिन 2-3 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी हो रही हैं। अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो होला अष्टक, जिसमें 8 दिन ऐसे होते हैं जिसे कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा देने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं एक माइंड को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, लो करते हैं आपको, बट जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति को लो कर देते हैं। वहां पर भी एक निजी कुंडली जो है वो सामने आती है। तो एरीज वालों की अगर हम बात करते हैं तो मंगल की जर्नी देखना जरूरी है कि मंगल फरवरी के महीने में कहां कहां रहेंगे।
और जहां जहां मंगल रहेंगे तो प्रभाव उसी भाव का मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो दशम भाव, 10th हाउस, जो काल पुरुष की कुंडली का कर्म भाव कहा जाता है, और आपके लिए भी ये कर्म का यानी काम का ही भाव है। यहां स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव होता है जिसके आगे जो होता है हमारा धन का सोर्स होता है। तो यानी ये लग्न से जब दशम में मंगल की बात करता है तो ये उच्च का हो जाता है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो उच्च का मंगल तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। 23 फरवरी तक देखिए मंगल यही रहेंगे आपकी कुंडली से दशम भाव में, यानी काम का वो समय। जैसे हमेशा आपने किया होगा कि काम तो आप करते आ रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, बट आपको उतना रिकग्निशन क्यों नहीं मिल पा रहा था? कहीं ना कहीं वो प्लैनेट रेस्टलेस था, जिसके अंदर खुद ऊर्जा कम होने लगती है, वो दूसरों को क्या ऊर्जा देगा? तो दशम भाव में मंगल का रोल जो 23 फरवरी तक रहेगा, आपके लिए एक अच्छे संयोग बनाता हुआ आ रहा है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनाता हुआ आ रहा है। लेकिन जब मंगल फरवरी से 23 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे तो वहां ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं। तो हमें संभलना फरवरी में कहां पे है? 23 तारीख तक टेंशन नहीं दे रहे, लेकिन 23 के बाद बचे हुए फरवरी के जो दिन हैं वो तो आपको रेस्टलेस कर सकते हो। और आपका एकादश भाव है, दशम तक तो हमने संभाल लिया, लेकिन एकादश भाव जो है वहां पर ऐसे ग्रहों की युतियां बन रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस सेक्टर को हिला सकती हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा सा संभल करके रहना है। और ये टाइम रहेगा आपका फरवरी यानी 23 फरवरी के बाद का। तो ये कुछ डेज होंगे जिसे आपने अपने आप को संभाल करके रखना है। कुछ डील करते हुए जो पैसा, स्पेशली जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान, बहुत सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन से ही हमें बचाते हैं। हाँ, डेफिनेटली उपाय जो हैं वो अपने एक काम करेंगे, लेकिन उपाय भी क्या? अगर हमारे माता पिता कहते थे कि संध्या काल में लाइट जला दीजिए, तो ये भी तो उपाय था। अब हमने इसको नाम उपाय दे दिया, लेकिन वैसे देखा जाए तो वो एक हमारी संस्कृति का हिस्सा बनते हैं, एक हमारे डेकोरम का हिस्सा बनते हैं कि हमें ना अपनी सभ्यता भूलनी है, ना हमें सूर्य अस्त को भूलना है, ना गोधूली वेला को भूलना है। तो हमें इन चीजों को हमें याद रखना चाहिए। जब ऐसी चीजें हम याद रखते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर सिर्फ अगर आप 23 तारीख से लेकर के थोड़ा सा अगर संभल करके कुछ फैसला लेते हैं तो आपको धन का नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, खाने पीने के मामले में आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। दूसरा, किसी के साथ भी कोई झगड़ा अगर चल रहा है दो व्यक्तियों का मान लीजिए, तो खुद ये नहीं कहना आ बैल मुझे मार। तो आपने घुस करके जाएंगे तो आप फैसला करवाने के लिए, क्योंकि आपकी राशि का जो प्लेनेट है वो बड़ा स्ट्रांग है। वो कहीं भी अत्याचार हो रहा होता है तो वहां कूदता जरूर है, यानी सेव करने के लिए। जिन लोगों को सेव करने के लिए वो कूद रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ना मेष राशि के ऊपर ही सारी बात आ जाए। तो आप थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। और हम जरूर कहेंगे छोटे से उपाय हैं, इसे जरूर करिएगा। लेकिन यहाँ पे ना हमने बहुत सारे लोगों को एक फीडबैक, जो जब मैसेज आते हैं तो ये कहते हैं कि आप तो अपनी राशि का जो है डेट वाइज बता देते हैं, तो हमें तो डेट मालूम ही नहीं है कि हमारी राशि कौन सी बनेगी। तो अगर मैं मेष राशि वालों की बात कर लेती हूँ तो च और ल अक्षर, ये दो ऐसे अक्षर हैं जिनसे आपकी मेष राशि बनती है। तो आप भी इसी उपाय को जो है वो कर सकते हैं। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। फरवरी के महीने में हम ये कहेंगे कि जितना आप कहते हैं कि सिर्फ मंगलवार पढ़ना है क्या, सिर्फ शनिवार पढ़ना है क्या, क्या बाकी दिन आपको फायदा नहीं चाहिए क्या? तो आप पूरा महीना पढ़ लीजिए, दिक्कत क्या है। लेकिन 23 के बाद में तो आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। और दूसरा, अगर हो सके तो 4 मुख वाला चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जाकर के संध्या काल में जाकर के जरूर प्रज्वलित करिए, ताकि जो फरवरी का महीना अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम ला भी रहा है उससे आप बच सके। बिल्कुल। तो मेष राशि के लिए तो आपने उपाय बता दिया। अब वृषभ राशि के लिए ये 28 दिन कैसे रहने वाले हैं? जी, वृषभ राशि डेट वाइज जो चंद्रमा जहां पर आप स्टेबल जो प्लेस्ड है वो तो बनती है आपकी वृष राशि। वृष राशि की एक और खासियत भी बताती हूँ, शुक्र प्रधान राशि होती है ये। बड़ा एक लग्जरीज चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा प्यार करते हैं ये।
तो देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन जब वो चीज़ आपके रिश्तों के अंदर एक बैड इम्पैक्ट डालना शुरू कर दे तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी। जैसे कोई रिश्ता ऐसा है कि मुझे ना आप एक काम करिए, मेरी ही फैमिली का बड़ा भाई या छोटा भाई या आपके मदर या फादर मुझे ये बड़ा वाला मोबाइल लेकर के दे दीजिए, वो नहीं लेके दे पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रिश्तों में तनाव करेंगे ना फिर। तो आपको ध्यान रखना है, लग्जरीज आप जरूर मेंटेन करिए लेकिन अपने धन से करिए, क्योंकि ये मौका थोड़ा सा आपको धन देता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस बना रहा है जिससे आपके पास धन भी आएगा और लग्जरीज को मेंटेन करेगा, लेकिन आपने दूसरों के धन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपके अक्षर कौन कौन से बनते हैं? ई अक्षर, ए अक्षर, व अक्षर और ब अक्षर। अगर इस अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप वृष राशि वाले हैं, तो आप भी इसी उपाय को ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि वृष राशि के स्वामी है शुक्र, शुक्र की प्रधानता यहां देखना बहुत जरूरी है। और शुक्र का जब जब धन भाव से संबंध आता है वो व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी जो है उस पीरियड के दौरान खरीद लेता है। शुक्र जब तक दशम भाव में रहेंगे काल पुरुष की कुंडली का, जो कि आपके लिए तो वो नवम भाग्य स्थान हो गया, तो मीन्स भाग्य स्थान आपका निखरने वाला है। लेकिन यहां से जब ये कूच करेंगे काल पुरुष की कुंडली के एकादश भाव में, लेकिन आपके लिए वो दशम भाव हो जाएगा, यानी भाग्य और कर्म इन दो का संबंध बन रहा है फरवरी के महीने में शुक्र की राशि वालों के लिए। शुक्र की राशि तो दूसरी भी है, लेकिन ये वृष राशि की बात कर रहे हैं, टॉरस की बात कर रहे हैं। तो आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि दूसरों की संपत्ति, दूसरों की चीजें, दूसरों की लग्जरी जब हम देखते हैं ना, तो हम कोई ना कोई जल्दी हम वो लग्जरीज पाने में ना एक कदम उठा लेते हैं। वो कदम कई बार हमारा गलत भी होता है। शॉर्टकट कभी भी किसी चीज का अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको वैसे ही चीजें मिल रही हैं तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे 5 फरवरी से लेकर के मार्च तक, यानी मात्र 5 दिन सिर्फ जो है वो आपके यहाँ से नवम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये सीधा आपके दशम भाव को बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। हमने कहा ना कि जब मेदिनी की बात होती है तो वर्ल्ड वाइड घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन जब इंडिविजुअल वर्क की बात करते हैं हम तो आपको वृष राशि वालों को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। कुछ चीजें इनके एंटी भी जा सकती हैं। देखिए जो रिश्ते पैसा दिखा करके बनाए जाते हैं ना वो ज्यादा नहीं चलते हैं। जिन रिश्तों में एक क्लियरिटी होती है वो रिश्ते ज्यादा चलते हैं। तो आप पैसों से ना अपना बनाइए किसी को, आप अपनी काबिलियत से अपना बनाइए, अपने बिहेवियर से अपना बनाइए। पैसा सबके पास होता है, लेकिन क्या पैसे से अकल आती है? क्या पैसे से आपकी बुद्धि जो है वो सही वर्क करती है? क्या आपकी बुद्धि का कंसर्न जो है वो आपके ऐसे भाव से, ऐसे प्लेनेट से है जिसका धन से दूर लेना देना नहीं है। तो आपकी सेल्फ कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट। और आपको भी यहाँ पे काम मिलने वाला है, कोई नया काम करने वाले हैं। मे बी आपको जो बिजनेस था जो पुराना आप अभी तक करते आ रहे थे उसमें इनहेंसमेंट करने वाले हैं, या फिर साथ के साथ सेमिटेनियसली एक स्टार्टअप और तैयार करने वाले हैं आप। यानी कुछ ना कुछ आप फरवरी के महीने में करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 5 फरवरी से 1 मार्च तक शुक्र जो है दशम भाव में रहेंगे। यहां जरूरत सिर्फ आपके फोकस की है। आपका फोकस है बड़ी गाड़ी पे, आपका फोकस है डिजाइनिंग पे, आपका फोकस है अपने आप को मेंटेन करने में, आपका फोकस है बड़े मोबाइल के ऊपर। तो जब हमने अपना एक दायरा ही सीमित कर लिया तो मिलना भी फिर यही चीजें तो है। आप ये सोचिए कि मुझे एक लेविश काम यहाँ पे करना है फरवरी में, तो आप देखिएगा उसकी नींव जो है फरवरी में पड़ भी जाएगी, और जिसके ऊपर आप खूब अपना समय जो होता है ना, कहते हैं कि बाकी बचा हुआ साल जो है उसे अच्छा बना सकते हैं, बट नींव यहीं से शुरू होगी। हाँ, राहु के साथ शुक्र की युति जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन शुक्र दैत्यों के वो हैं, गुरु हैं, और राहु आपको मालूम ही है मैलेफिक प्लेनेट है। तो यहाँ इनकी युति जो है काम कर जाएगी। यहाँ इनका आपस में कंजेशन जो आ रहा है ये बड़ा अच्छा आ रहा है। तो आप काम भी करिए, धन भी कमाइए, लेकिन हाँ खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अननेसेसरली
एक ग्रीड और एक लालच के चलते कई बार हम रिश्तों को ना तोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा बर्थडे हुआ, मेरे को किसने कुछ दिया, लेकिन मुझे अगर मैंने उनको नहीं दे पाया तो रिश्ता खराब हो गया जी। देखिए, हम तो इतना देकर आए थे, तो इनको ये नहीं सोचना है कि मैंने अगर इतना पैसा लगाया तो बस मुझे इतना वापस मिल जाना चाहिए। हो सकता है आप उतना सा धन या उतनी से कोई एक मटेरियलिस्टिक चीज दे करके आप अपने जीवन के अंदर उस रिश्ते को बहुत गहरा बना रहे हो, मजबूत कर रहे हो, पक्का कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो फरवरी में कुछ ऐसा ही होगा, ध्यान रखिएगा। आपने एक उपाय करना है, एक इत्र की बोतल लेनी है और इत्र की बोतल का ढक्कन खोल देना है और उसे अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं वहां पे, ये लेकिन ये ओपन रहेगी, इसे आपने बंद नहीं करना है। धीरे 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 जैसे फ्रेग्रेंस दे दे करके ये इत्र समाप्त होगा, वैसे वैसे सोचते जाइएगा कि आपके बड़े अच्छे जो समय है, जो टाइम है, वो धीरे धीरे बहुत कंट्रोल करता हुआ आपको बड़ी हैप्पीनेस देगा, बड़ी सूदिंग देगा। तो आपने ये उपाय सिर्फ करना है फरवरी के महीने में जी। बिल्कुल। तो भाई, जितने भी हमारे वृषभ राशि वाले थे उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैम की ओर से बताया गया है। मैम, अब मिथुन राशि के लिए अगर देखें तो ये पूरा फैब का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए बुध की राशि है, हर व्यक्ति यही चाहता है कंचन जी कि हमारा जो समय है वो बड़ा स्मूथली निकल जाना चाहिए। देखिए, कई बार हम लोग बाहर की घटनाओं से डर करके, सहम करके जब हम अपने घर की खुद की अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं तो वो जो माइंड में एक चीज नेगेटिव बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक की जिंदगी में नेगेटिव इफेक्ट डालेगी ना। तो इसीलिए मेदिनी को अलग रखिए, आप अपने हॉरोस्कोप को अलग रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा हॉरोस्कोप को अलग नहीं खाली रख देना, उसके बारे में जानना भी तो पड़ेगा आपको कि एग्जैक्टली क्यों मेरी ही राशि में ऐसे योग बन रहे हैं और कहाँ हमें उतने पर्टिकुलर पोर्शन पे जाकर के शांत रहना है। अगर हम मिथुन की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि गुरु यहीं पर बैठे हुए हैं और ये पूरा साल यहीं रहने ही है। मिथुन में रहेंगे, कर्क में जाएंगे, सिंह में जाएंगे, यानी ये 3 राशियों में ही इनकी मूवमेंट बदलती रहेगी। बट गुरु वक्रीय है, डिसीजन मेकर नहीं बनने देंगे, अतिचारी भी है, जल्दबाजी का डिसीजन ले लेंगे आप। तो यहाँ फरवरी के महीने में थोड़ा सा बचिएगा, संभलिएगा। लेकिन आपको एक समय हम ऐसा बता देते हैं जिससे आप अगर किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो अगर पर्टिकुलर इस पोर्शन के टाइम को आप होल्ड करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। अब बुध जो है वो 3 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक ये आपकी कुंडली का 9वां भाव है, 9th हाउस, भाग्य का स्थान, धन से रिलेशन, आपके भाई बहनों से रिलेशन, आपकी जो जहां आप काम करते हैं वहां अपोजिशन जितने भी होते हैं उनके साथ रिलेशन। तो सबसे पहली बात है कि आपको एक अच्छी कंट्रोलिंग दे रहे हैं कि आने वाला समय जो है आपको धन की ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन कई बार कहते हैं ना, धन आता है तो हमारे दिमाग को भी खराब कर देता है, क्योंकि एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड ना। जो आपने कल्पना नहीं की, आपने सोचा होगा मुझे 1 लाख मिले, आपको 10 लाख इकट्ठे मिल जाए तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या डिसीजन लेने हैं। डिसीजन तो छोड़िए, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर देगा ये समय। तो हमारी चीजें जितनी अच्छी होनी चाहिए थी वो हम खुद ही बिगाड़ने लग गए। तो देखिए, हर चीज के लिए कहते हैं ना मेंटली प्रिपेयर्ड होना या फिर अवेयर होना। यहाँ पे आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ बड़े अच्छे धन के सोर्स बनने हैं आपके, यहाँ आपका भाग्य चेंज होना है, यहाँ डेस्टिनी ने एक करवट लेनी है। हो सकता है वो करवट पूरा साल आपको बहुत कुछ दे जाए, लेकिन पर्टिकुलर कुछ समय ऐसे होते हैं जहां हमें थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए। अब जब हम बात करें यहाँ 3 फरवरी की, तो इसके मीन से 2 दिन तो निकल गए फरवरी के। जो पहले 2 दिन निकल रहे हैं वहां अष्टम भाव से संबंध आएगा बुध का। तो यानी ये 2 दिन अगर आपने अपने आप को फरवरी के पहले 2 दिन संभाला ना, तो आप ये सोच लीजिए आगे तो संभले रह जाएंगे, यानी पूरा फरवरी आपके कंट्रोल में रहेगा। तो इन 2 दिनों में तो आपको दोनों दिन लगातार उपाय करने हैं। आपने 5 सुपारियां लेनी है, 5 सुपारियों के ऊपर लाल रंग की रोली से तिलक करना है। लेकिन हाँ, सुपारियों को पहले शुद्ध जरूर करना, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आपने ये सुपारियों के ऊपर तिलक लगाना है और उसके बाद इसे लाल कपड़े में बांध करके गणपति के मंदिर में जाकर, घर के नहीं, क्योंकि हम आलस भी इतना करते हैं ना, चाहिए सब कुछ, लेकिन क्या घर में ही हो जाएगा ये उपाय?
नहीं, जहां पे मंदिर हो वो स्थान ऐसा होता है कि अगर उसकी दहलीज भी आप पार कर देते हैं, किसी पवित्र स्थान की, किसी धार्मिक स्थल की, एक सिर्फ कदम ही अगर आप वहां रख देते हैं तो आपकी सारे ऑरा जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। इतना एनर्जेटिक होता है वो प्लेस। तो वहीं पर जाकर के 2 दिन लगातार 5 सुपारियां आपने गणेश जी के आगे चढ़ा देनी है, फरवरी के पहले 2 दिन। और उसके बाद आप शुरुआत कर दीजिएगा अपने काम की। जो काम आप करना चाहते हैं वो फायदा तो देगा, कुछ नया चेंज भी होगा। हाँ, यहाँ पर नौकरी में आपको बड़ी अच्छी एक बूस्ट मिल सकता है। मे बी जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ सैलरी बढ़ जाए और मे बी दूसरी जगह की आपको ऑफर मिल जाए, क्योंकि पैसा तो उसने बढ़ा नहीं बढ़ाना है। तो पैसे बढ़ने के योग जो है फरवरी के महीने में आपके लिए आ रहे हैं। बट पहले 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन तो बहुत होते हैं। 24 घंटे मान लीजिए, तो यहाँ तो 24 मिनट में काया पलट जाती है। 24 सेकेंड्स में आपकी जिंदगी इधर से उधर चली जाती है। तो ये पहले 2 दिन संभालिए और आगे फरवरी रिलैक्स से निकालिए। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर बारी आ गई है कर्क राशि की। अब कर्क राशि वाले सोच रहे हैं कि बस हमारा और बता दीजिए कि ये 28 दिन, ये फरवरी का महीना जो है हमारे लिए कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कर्क राशि जो इमोशनल राशि तो कहते हैं, लेकिन अगर किसी में सबसे फास्ट काम करने की अगर टेक्निक है ना, वो कर्क राशि के लोगों में है। अच्छा। फुर्तीले, ये नहीं बैठते। इनको फीवर भी चढ़ जाएगा ना तो ये जाकर के और कुछ नहीं करेंगे, अपने घर की ना अलमारी खोल करके वहां कपड़े टेक करना शुरू कर देंगे। फास्ट चलते हैं, फास्ट काम करते हैं। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा फास्ट काम करते 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 सिर्फ काम में ही उलझ जाते हैं, तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो आपको थोड़ा सा फरवरी के महीने में अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम आपकी राशि से 12वें भाव में चलते हैं तो रेट्रो गुरु के साथ आपका संबंध बनता है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कोई भी प्लेनेट जब एक अच्छी प्लेस पर बैठता है तो ही हमारी जिंदगी के अंदर चेंज करता है। लेकिन जब वो रेस्टलेस होता है तो हमारी चीजों को कहीं ना कहीं ये उथल पुथल कर देता है। अब चंद्रमा की जब केतु के साथ युति होगी, यानी आपकी राशि का द्वितीय भाव धन भाव, जब ऑलरेडी चंद्रमा की केतु के साथ कॉम्बिनेशन बन गया तो इसका मतलब आपको एक इंडिकेशन ऐसा मिल गया कि यहां पर छुप करके कुछ नहीं कर सकते आप। आपकी चीजें विजिबल होनी ही होनी है। करा तो शुरुआत आपने छुप के, लेकिन ये विजिबल बहुत अलग तरीके से आएंगी सामने। यानी और मिर्च मसाला डाल करके आपकी बात को बाहर निकाला जा सकता है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय जो है ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगर हम चलते हैं कि चंद्रमा की युति जब बन जाएगी आपकी वृश्चिक राशि में जाकर के, यानी वृश्चिक राशि जो है आपकी राशि से अगर हम काउंट करते हैं तो हमें अपने प्लेसमेंट कहाँ हमारी चंद्रमा की डिस्टर्ब, तो पंचम हो गया। पंचम भाव की जब हम बात करते हैं तो पंचम भाव हमारा कम्युनिकेशन भी है। पंचम आपके लिए एक शेयर मार्केट भी है। पंचम आपके लिए हायर एजुकेशन भी है। आपके दोस्तों के साथ मित्रता भी है। आपके लव अफेयर्स भी हैं। तो यानी लेकिन लक्ष्मी स्थान भी है। अब देखिए, यहां से आप क्या पाना चाह रहे हो, लेकिन वो योग जो बना, क्योंकि यहां पे चंद्रमा नीच के होते हैं, तो ये योग जो है ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ये समय आपकी हेल्थ इश्यूज बना सकता है। 10 और 11 फरवरी ये 2 दिन ऐसे होंगे जब चंद्रमा यहां प्लेस्ड होकर के आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो बड़ा सोच समझ के लगाइएगा। ये 2 दिन तो मैं तो कहूंगी कि इसमें तो अवॉइड कर सकते हो तो जरूर अवॉइड कीजिएगा। 10 और 11 फरवरी ये 2 दिन ऐसे हैं जो एक स्पीड ब्रेकर की तरह आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और उसके बाद जब हम चंद्रमा की आगे की प्लेसमेंट देखते हैं तो जाकर के जब राहु से टकराएंगे तो तंग करेंगे हमें। यानी चंद्रमा इतना एक सोफिस्टिकेटेड प्लेनेट होता है जिसकी युति हमेशा कहते हैं पॉजिटिव के साथ रहेगी तो ही फायदा देगी। नेगेटिव के साथ देगी तो आपकी मानसिकता के अंदर एक ऐसे ऐसे ख्याल पैदा करेंगी कि मेरी जिंदगी ऐसे ही है, मुझे कुछ मिलना नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, ये एक माइंडसेट बनना लगता है। तो ये माइंडसेट नहीं बनने देना है आपको। हमने इसे पर्टिकुलर 10 और 11 फरवरी इसीलिए बोला है कि यह चंद्रमा नीच का होगा। लेकिन अब अगर हम चंद्रमा की बात यहां पे करते हैं, यानी
पांचवा भाव तो डिस्टर्ब कर दिया, छठा और सातवां तो अच्छा होता है हमेशा। सातवें भाव में चंद्रमा का रोल सिर्फ उन लोगों को दिक्कत करता है जिनकी शादी होने वाली हो। शादी होने की सिचुएशन नहीं बनता, कहते नहीं, हमारे सूत्र भी है 12वें भाव में और सप्तम भाव में या चंद्रमा हो या चंद्रमा का दृष्ट हो यहाँ पे, या फिर मैलेफिक प्लैनेट के साथ इनकी युति हो। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो चंद्रमा जब 15 फरवरी और 16 फरवरी 2 दिन जब ये युति करेगा यहां से आपकी ऐसे प्लैनेट, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली का तो दशम है, लेकिन आपके लिए ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ गुप्त चीजें जो हैं, जो कोई चीजें आप हाइड करके एक नया, कहते हैं ना हम किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, तो सरप्राइज आपका अच्छा होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा सरप्राइज देने वाला होगा, क्योंकि कुछ एक ऐसी इच्छा जो आपने अभी काफी समय से अपने दिल के अंदर दबा करके रखी हुई है, पाना चाह रहे थे उन चीजों को, उन मेटेरियलिस्टिक चीजों को, कुछ बढ़ाना चाह रहे थे, कोई अपना एक छवि डिफरेंट तरीके की आप दुनिया के सामने लाना चाह रहे थे, लेकिन वो हाइड थी। ये समय 15 और 16 तारीख का ये ऐसा समय है कि सडनली आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और आप बता भी रहे हैं उस समय सबको, और बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बना। लेकिन राहु के साथ जब चंद्रमा होगा तो वहां जरा बच करके रहे, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्रही और 5 ग्रही योग बन रहे इन जगहों पे। लेकिन चंद्रमा ये किसी का दुश्मन नहीं है, किसी को दुश्मन मानता नहीं है, तो ये सेटलमेंट करने की कंडीशन में आ जाता है। तो यहां पर अगर के हम बात करते हैं 17 और 18, अगर आपने कोई भी धन की डील नहीं की तो धन आपका सेव है। अगर आपने इन 17 और 18 2 तारीखों में अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ वाद विवाद किए तो सोच लीजिएगा कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको उस वाद विवाद को डाइजेस्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन संभल नहीं पाएगी। तो 17 और 18 फरवरी पूरा ध्यान रखिएगा। उपाय क्या कीजिएगा, गंगा जल में आपने चंदन जो होता है सफेद चंदन, इसे घोलना है, लिक्विड बनाते हैं ना, इसे थोड़ा सा पानी छिड़कने जैसा वैसा बनाना है। एक तो सबसे पहले जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वहां पे थोड़ा सा स्प्रे इनका मार दीजिए, कुछ बूंदे वहां पे पड़नी चाहिए। दूसरा, किसी भी कार्य के लिए आप बाहर निकल रहे हैं तो आपने अपने घर के मुख्य दहलीज पर इसका छींटा करना ही करना है। तो आपने फरवरी के महीने में काम से बाहर निकलना है। आप 2-3 चीजें देखिएगा फरवरी में कैसे चेंज होगी। अब सबसे पहले तो आपका माइंड बड़ा रिलैक्स होगा इससे, और दूसरा धन के सोर्सेज बनेंगे। तीसरा, कोई आपका अपना ऐसा व्यक्ति जो बिछड़ा हुआ है आपसे, मतलब विवाद के चलते, मे बी मिसकम्युनिकेशन के चलते या किसी भी तरीके से, अचानक सडनली आप लोगों की मुलाकात होगी। जैसे भरत मिलाप होता है ना, सेम मान लीजिए भरत मिलाप ही होगा आपका। ऐसा रिश्ता जिस कहीं ना कहीं आपको गिल्ट हो रहा था कि ये रिश्ता हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, अचानक कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस बनेगी कि यहाँ पर उनके साथ आपकी मुलाकात होगी और आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन उपाय यही कीजिएगा जो हमने आपको बताया है। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है कि उपाय आप सब लोगों को प्लीज शेयर किया करें, ताकि और लोग भी है। बहुत साधारण, बहुत एक नॉर्मल से उपाय होते हैं, हमें बड़े उपायों की जरूरत नहीं होती। हमें नहीं चाहिए कि 50 उपाय करेंगे तो ही हमारा कुछ होगा। हम अगर रोटी खाते हैं तो 2 रोटियों के साथ कोई यही तो ना, मक्की की भी, बाजरे की भी, इसकी भी, उसकी, बेसन की भी, सब तो नहीं खा लेते ना। तो हमेशा याद रखिए, उपाय छोटा हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है जब आप दिल से किसी उपाय को करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार कुछ ज्यादा अच्छा चीजें मिल रही हैं आपको। फरवरी में रिश्ते संभालने हैं, थोड़ा माइंड अपना कूल रखना है, लेकिन जो पैसा, जो धन, जो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं वो इग्नोर ना हो जाए। इन 2 डेट्स का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इनको मिलने वाला है मैम इस फेब में? देखिए, सिंह राशि वालों की ना एक बड़ी कमाल की चीज बताते हैं। ये अपने आप को लीडर तो ऑफिस में समझते ही समझते हैं, लेकिन एक घर में भी अपने आप को लीडर समझते हैं। अब IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, जो भी हैं,
तो आप अपनी उस उपाधि पर है ना, वहां परिवार का तो कोई सदस्य नहीं है आपका। लेकिन जब आप घर आ जाते हैं तो फिर ये चीज थोड़ी सी दहलीज के बाहर तो रखनी पड़ती है ना, अगर अपने घर के सिस्टम को आपको कंट्रोल करना है। आप खुद चाहे कितने बड़े ऑफिसर हैं, मैं मेल की बात कर रही हूँ कि कितने बड़े ऑफिसर हैं, घर जाते ही आपको जो घर की महिलाएं होते हैं, खाना लगा दो ना प्लीज, कपड़े मेरे देख लो ना प्लीज, अच्छा मेरा कोई फोन आया उठा लो ना यार, आप देख लो ना। क्यों? जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो आपका परिवार, क्योंकि परिवार चाहता है इमोशंस, परिवार चाहता है एक दूसरे से कनेक्टेड होना, परिवार चाहता है क्लियरिटी है रिश्तों में होना। परिवार ये थोड़ी चाहता है कि आप आइए और दबदबा यहाँ ऑफिसर बन जाइए और हमें स्ट्रेस में दे दीजिए। तो शुक्र मनाती है ऐसी महिलाएं, अरे शुक्र है ये गए, हम मैं कम से कम 4-5 घंटे तो शांति से बैठूंगी। तो एक डर के साये में जब रिश्ते जीने लगते हैं, वो रिश्ते अच्छे नहीं होते। वो कहीं ना कहीं उन रिश्तों के अंदर एक ऐसा कहते हैं ना गुस्से का ब्लास्ट आता है, जिससे वो रिश्ता बिखरने से लग जाता है, टूट जाता है पूरी तरह से। तो ये सिचुएशन इस बार नहीं करिएगा, फरवरी में बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, ये ऐसे बन रहे हैं जहां कहते हैं कि हमें संभलना है, बिखरना नहीं है, ना ही कुछ बिखरने देना है। घर अगर तनाव में है तो मान लीजिए आपकी कुर्सी जो है ना हिली रह जाएगी, क्योंकि आपका माइंड जो है आधा इधर आधा इधर। तो राजा कैसे बनेंगे फिर आप? राजसी अगर आप राशि हैं तो बनेंगे कैसे? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर जिनका अक्षर म और ट है वो भी सिंह राशि वाले ही होते हैं, आपके लिए 12 फरवरी तक का समय एक कोई नई उपलब्धि थी। लेकिन ये उपलब्धि कहाँ मिलेगी आपको? आपके घर से दूर जा करके। हो सकता है आप ट्रेवल पे निकल जाएं, या मान लीजिए कहीं आपका प्लान था जाने का, नहीं जा पा रहे थे, और जैसे जैसे आप थोड़ा घर से डिस्टेंस बनता जाएगा, वैसे वैसे एक एनर्जी आती जाएगी कि आपको कोई बड़ा काम मिलना है, और ये फरवरी के महीने में ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप अपनी हेडेक, जो सिर दर्द, ये इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हेडेक थोड़ी रोज लगेगी आपको, और आप छोटी मेडिसिन भी खाते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से खाते जा रहे हैं। देखिए डॉक्टर ने बहुत एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है उनका, उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत समय इस चीज के लिए दिया होता है, इस क्वालिफिकेशन के लिए दिया होता है। वो बहुत एक अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हुए एक मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी आपको एक सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप खुद डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? सिर्फ सिर दर्द का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिर दर्द कहीं अगर आपने कंट्रोल नहीं की, धीरे धीरे कहीं ना कहीं माइग्रेन की तरफ ये इशारा करते हुए आ रहे हैं। और ये जो शोल्डर पार्ट होते हैं हमारे, यहाँ पर आपको एक हमेशा एक तनाव सा बना रहेगा। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो सूर्य को जल दीजिएगा। सूर्य को जल जो देना है वो सिंदूर यानी रोली, या फिर लाल रंग का कोई भी आप रोली ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर लाल फूल भी ले सकते हैं। ये लेकर के अपने सूर्य को अर्घ देना है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि अपने घर में पिता से पहले उठना, यानी पिताजी अगर आपके 7 बजे उठ जाए, क्योंकि बुजुर्ग जल्दी उठते हैं घरों में, और हम लोग कहते हैं कि वो उठ तो गए हैं, काम तो चल ही रहा है। लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, हमने बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है? इतना सा चेंज तो आप कर नहीं पा रहे। पिता ही पहले हर बार उठ रहा है, राजा ही वही सारी एनर्जी ले जाते हैं पिताजी आपके, उनको आराम से उठने दीजिए, भले 5 मिनट पहले उठिए। मैं सिंह राशि वालों को जरूर कहूंगी इस साल में आजमा करके देखिएगा कि घर में पिताजी या पिता रूपी व्यक्ति, उनसे अगर आप 10 मिनट पहले उठना शुरू कर दें, आप यकीन मानिए आपको सूर्य की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलने वाली है और आपको बहुत फायदा भी होगा। लेकिन सूर्य को जल आपने जरूर देना है। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर अब हम बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये 28 दिन, ये फैब का पूरा महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कन्या राशि के लिए हम फरवरी 3 से तो फरवरी 17 तक जो है, ये बड़ा एक अच्छा एक डिफरेंट सा एक चेंज इनकी जिंदगी में आता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके कन्या राशि वालों को ये कि कोई एक ऐसी बीमारी जिसे आप नहीं शेयर कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार जिंदगी में आती हैं। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को बताओ तो सामने वाला हो सकता है उसका वहम ही करना शुरू हो जाए। ट्रीटमेंट तो बाद की बात आई, रिश्ते पहले खराब हो गए। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम
कोई किसी भी तरीके की कोई गुप्त ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ चल रही थी, ये यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। फरवरी के महीने में वो प्रॉब्लम जो है, आपको ऐसे लगता है ना रेशो जैसे घटते 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 घटते, आप देखिए जैसे जैसे महीना बढ़ते जाएंगे आप आगे, वैसे वैसे वो सारी प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल होती जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके अंतिम फरवरी के अंतिम दिन से पहले ही आप पूरी तरह से हील हो चुके होंगे। और आपने अभी तक उसके ऊपर बहुत पैसा भी खर्च किया है, आपने प्रॉब्लम, क्योंकि आपने फेस करी है, झेली है आपने वो प्रॉब्लम, और आपने बहुत धन भी इसके ऊपर लगाया है। लेकिन अब समय आया है चेंज करने का, अपनी एनर्जी बढ़ाने का, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। तो आपके लिए एक अच्छा रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अच्छे काम भी होंगे, लेकिन जो खास बीमारी ने आपको साइकोलॉजिकली हिट मारा हुआ है ना, वो आपका दूर होगा। तो फरवरी का महीना दो जगह ऐसी, एक तो आपने 17 फरवरी तक, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन 17 फरवरी से आखिर तक महीने के, वहां पर आपको उपाय, पर्टिकुलर जो उपाय है ये छोड़ना नहीं है जो हम आपको दे रहे हैं। दूर्वा की माला बनानी है आपने, और जैसे माला बनाते हैं तो एक बंच दूर्वा का लेना, 11 दूर्वा, यानी इसमें 11 टहनियां जो होती है ना विद पत्ते, लीफ, ये 11 इकट्ठी करनी है, उसको मोली से बांधना है। ऐसे करके आपने 11 ऐसे बंच जो है वो तैयार करने हैं, और उन सारे बंच की आपने एक हरे रंग के धागे में माला बनानी है। वो माला भगवान गणेश जी को आपने इसी महीने में, फरवरी में ही, 17 फरवरी के बाद एक बार जाकर के चढ़ा देनी है। और कर सके तो हर बुधवार को थोड़े से लड्डू लीजिए, और वो लड्डू छोटे छोटे बच्चों में जाकर के जरूर बांटिएगा। फरवरी के महीने में कोई एक बड़ा चेंज आपका घर का भी दिख रहा है। हो सकता है आप घर बदलने वाले हो सकता है आप रेंट पे रहते हो तो अपना घर मिलने वाला है, या फिर आपका घर छोटा था तो बड़ा घर की तरफ आपका कूच हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा सोर्स सडनली अचानक आपके सामने आकर के खड़ा होगा, और आप वो कार्य करेंगे भी, क्योंकि ये आपका सपना भी था, और ये सपना आपका फरवरी में पूरा हो सकता है। लेकिन आपने ये दूर्वा वाला उपाय और साथ के साथ जो गणेश जी को लड्डू चढ़ाने वाला उपाय, ये आपने दोनों उपाय जरूर करने हैं फरवरी के महीने, और देखिएगा आपकी एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के लिए ये पूरा महीना फरवरी का कैसा रहने वाला है मैम? जी जी, देखिए अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो हमेशा, हमने कहा ना कि हैप्पीनेस देता है, हमें कहीं ना कहीं हमारी डिस्टरबेंस से रोकता है। जब दिल से इंसान खुश होता है ना, तो उसके काम करने का तरीका अलग होता है। चाहे ऊपर की स्माइल आप कितनी भी दे दीजिए, आंतरिक स्माइल जो है वो अगर आपके पास नहीं है, तो आपके यहाँ पे 11 बनना तो शुरू हो, स्वाभाविक है, वो बनेंगे। आप यहाँ से होठों से स्माइल दोगे, लेकिन माथे के ऊपर जो 11 ये लकीरें बनती है ना, तो ये आपके स्ट्रेस को दिखा देती हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अपने गुस्से पे हल्का सा कंट्रोल, फरवरी में स्पेशली, क्योंकि शुक्र 2 ऐसी जगहों पर एक युति कर रहा है जहां पर आपको थोड़ा सा धन का नुकसान करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा आपका महिलाओं के साथ वाद विवाद होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर महिलाएं हैं, शुक्र की राशि वाली हैं, तो आपका कहते हैं ना हमारे अच्छे दिन आ गए। महिलाओं के तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन आप जिसके साथ भिड़ गए लड़ाई में, उसके दिन कैसे खराब कर दिए फिर आपने। महिलाओं को एक फेवर मिल रहा है यहाँ पे फरवरी के महीने में। लेकिन पुरुषों के लिए एक बिल्कुल मैं जरूर आप कहूंगी कि अननेसेसरली, कहते हैं ना कि हमें कई बार क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर नहीं होती वो चीज, लेकिन हमारे अल्फाज निकाल देते हैं, वर्ड्स। आप महिलाओं को ऐसे कुछ भी वर्ड्स मत बोलिएगा, क्योंकि फरवरी के महीने में आपको विदेश से कुछ मिलने वाला है, विदेश का सपना पूरा होने वाला है। मे बी आपका कोई फाइनेंशियल एक सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं आपके विदेश की कंपनियों के साथ कनेक्ट हो। तो यानी जो फंडिंग आपको, फंडिंग मीन्स बहुत सारा फंडिंग नहीं, मीन्स जो आपने मेहनत की है उसका पैसा, उसका धन का जो सोर्स है वो विदेश से होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत अच्छा भी आपके लिए माना जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाएगा, क्योंकि कुछ सपने जब हम बहुत लंबे समय तक अपने पास रखते हैं और वो पूरे नहीं होते हैं ना, तो उन सपनों को धीरे धीरे हम भूलने का प्रयास करते हैं।
और भूलना ऐसा नहीं कि मतलब लेट गो कर दिया, नहीं, वो उसको एक दिल के एक कोने में ना साइड पे दबा देते हैं हम लोग। तो हैप्पीनेस, दिल से हैप्पीनेस कैसे आएगी? क्योंकि दिल ने ही तो वो आपका सपना जो है पूरा नहीं हो रहा, दबा के रखा है, तो वो एंजाइटी कभी तो दिखेगी ना बाहर। तो वो एंजाइटी ना हो, आपने उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो हमने कहा ना कि महिलाओं से पंगा नहीं लेना। बिल्कुल। अब दोनों हम बैठे हुए हैं, तब भी हम कह रहे हैं, अपनी हम तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन महिलाओं को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपके ये समय बहुत है, फरवरी में अच्छा आ रहा है, बट अच्छे का मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को लेट डाउन कर दें। हम ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि फिर आप अपने शुक्र को खराब कर लेंगी कि आचार्य जी ने बोला हमारे दिन तो बहुत अच्छे हैं, चलिए जहां में कूद करके फाइट करते हैं सामने वाले से। नहीं, ग्रह हम खुद ही खराब करते हैं। जब भी हम कुछ कर्म से हटते हैं, धर्म से हटते हैं, अपनी नीति एंड नियति से हटते हैं, तब हम अपने ग्रहों को खराब करते हैं। और ये जो वैसे भी साल है, वो धर्म और कर्म दो तरीके से प्रधान साल बन रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोलिंग रखनी है। उपाय आपने क्या करना है? गुलाब की पत्तियां लीजिएगा और हर दिन 21 पत्तियां गुलाब की, उनके ऊपर थोड़ा सा इत्र छिड़कना है और माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। या आप ये उपाय कर सकते हैं। एक और ऐसा उपाय आपको बता रही हूँ, तुलसी की माला लीजिएगा। तुलसी की माला लेकर के उसके 108 बीड्स होते हैं ना, हर बीड्स के ऊपर एक 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 अपने इत्र का तिलक लगाना है और वो माला आप धारण कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपको 4 आवर्स कंटिन्यू वो माला धारण करके रखना है। लेकिन इस बीच में जो आपको टॉयलेट जाना है या कहीं भी आपको लगता है कि अशुद्धता की तरफ जा रहे हैं, तो आपने ये उपाय नहीं करना है। अगर आपके अंदर कंट्रोलिंग है तो आप इस उपाय को कीजिए। 4 आवर्स के बाद में आपने इसको माला को उतारना है और एक बहुत खूबसूरत सा कोई कपड़ा लीजिएगा, बड़ी प्यारा सा दिखेगा, कलर खास करके नारंगी कलर, ऑरेंज कलर जिसको हम कहते हैं, और पीला भगवा रंग, ये पीला रंग ये तो वैसे बड़ी सपोर्ट करते हैं, और दूसरा कंप्लीटली रेड कलर जो होता है, वाइब्रेंट रेड कलर, इनमें अगर आप डाल करके अपने बैग पर्स में रखते हैं तो आपके अंदर एक डिफरेंट एनर्जी तो आएगी आएगी, लेकिन आपका एक रास्ता ऐसे बनता है। कई बार हमारे दिलों के अंदर एक डर सा होता है, रात को देर से घर आ रहे हैं तो हम घबरा जाते हैं कि कोई कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, यानी हम फिर मैनिफेस्ट करने लगेंगे ना कि कुछ ऐसा ना हो जाए। आप बोली क्यों रहे कुछ ऐसा ना हो जाए? ये बोलना है आपने कि सब ठीक रहेगा, हम बिल्कुल सुरक्षित है, हम सही से जा रहे हैं। तो जब तक आप ये मैनिफेस्ट का जो एक रूप है वो नहीं बदलेंगे ना, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो आपने अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और इन पत्तियों का जो उपाय है ये आपने जरूर करना है। और ये पत्तियों का उपाय इनफैक्ट हम कहेंगे कि आपके घर की महिलाएं भी अगर ये करती हैं उपाय, तो उनकी जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज आता है। कई बार महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि दुख और तकलीफ वो नहीं दिखाना चाहते अपने घर में किसी भी व्यक्ति को। उनको लगता है पुरुष सारे काम पे जाते हैं, कहाँ इनको टेंशन देंगे, और टेंशन देंगे तो इसका सारा कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो हमारे ही फाइनेंस सेक्टर पे पड़ेगी। तो वो दिलों में दबा देती है महिलाएं चीजें। कहते हैं जब ये चीज ज्यादा बढ़ती जाती है ना, तो एक नासूर की तरह बन जाती है। तो फिर जिस दिन ये फटती है ना, तो बहुत सारी चीजों को हिला देती है। इससे आपके बीमार होने के चांसेस बन सकते हैं, इससे आपके एंजाइटी लेवल को बढ़ाने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप इस उपाय को घर की महिलाओं से भी करवाइए, आप खुद भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अक्षर कौन कौन सा है? र और त अक्षर, ये 2 अक्षर वालों की भी यही राशि बनती है, तो आप उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये पूरा फैब का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? क्या कुछ खास होने वाला है इनके साथ इन 28 दिनों में मैम? हाँ, देखिए, सबसे पहले वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा प्लेनेट जो डायरेक्ट हमारे पे इम्पैक्ट डालता है, तो वहां थोड़ा सा हमें ना संभलना है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो नीच के होते हैं, और चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, धरती के काफी नजदीक का प्लेनेट है, डायरेक्ट इमोशंस हमारे ऊपर डालने का प्लेनेट है। घर की महिलाओं का कारक कहा जाता है, छोटे बच्चों का कारक कहा जाता है, बुजुर्गों का कारक कहा जाता है, और महिलाओं की जो खुद की एक जैसे
कहते हैं ना आपका ये पीरियड्स सर्कल जो चलता है, इसका भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग जो होती है वो चंद्रमा के उपायों से होती है। देखिए हेल्थ इशू एक अलग चीज है कि जब मौसम के साथ बीमारी आई, एक ऐसा कि जो आपको बार बार हिट मार रही है, तो वहां आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा रहेंगे वो 10 और 11 फरवरी को नीच के रहेंगे। तो आप सोचिए कि आप स्ट्रांग तो हैं, लेकिन हमारा इमोशन का कारक जब आपकी राशि के साथ कॉम्बिनेशन बनाया उसने, वहां उसको डिस्टरबेंस जरूर हुई। तो ये 2 दिन 10 और 11 फरवरी के इन 2 दिनों में कई बार कहते हैं ना, मैंने पूरा रिश्ता बहुत सालों तक संभाल के रखा, 2 मिनट में हारा, वो रिश्ता टूट गया। तो ये 2 दिन कुछ ऐसी ही सिचुएशन बना रहे हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी पैदा कर सकते हैं। आप दिल से सब अच्छी चीजें उनके साथ कर रहे थे, हो सकता है उनको आपको कुछ वर्ड उनको पसंद नहीं आ रहे हो, आपके बारे में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट्स सामने वाले के बनेंगे और करेंगे क्या। अब मान लीजिए हम लोग 2 लोग बैठे हैं, 2 लोगों में आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत है, तो वो आपके माइंड में बैठ गया ना, तो उसको निकालेंगे कैसे। या तो आप कम्युनिकेट करेंगे, या एक दूसरे को फैक्टर्स अपने बताएंगे नहीं ऐसा नहीं है, या फिर अपनी एनर्जी को ऐसे कंट्रोल करेंगे जिससे कि सामने वाला व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाए, मैंने क्यों सोचा इनके बारे में ऐसा है, ये तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही कायदे से यही करना चाहिए। आपको एक चीज का खास करके ध्यान रखना है, धन कहते हैं ना, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें कई बार इतने अच्छे मैनिपुलेट करके सपने दिखाए जाते हैं कि आप इतना धन लगाइए, इसका इतना बड़ा धन बन जाएगा, आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, यानी कई सारे सपने दिखा देंगे। आपने नहीं आना है उनके सपनों में, आपके खुद के अंदर कंट्रोलिंग आपने रखनी है। 10 और 11 तारीख ये सबसे पहले, फरवरी के 10 और 11 तारीख, उसके बाद आपको 15 और 16 तारीख, उसके बाद आपके 17 और 18 तारीख। तो तारीखें तो 6 दिन बन गए, लेकिन आपके इसमें 4 दिन ऐसे हैं जहां आपने अपना आपा भी नहीं खोना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे धनु राशि के बारे में कि ये पूरा फरवरी का महीना धनु राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, तो कैसा रहेगा मैम। अब बात कर रहे हैं धनु राशि की, यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। देखिए एक एक करके हम सारे महीने की बात बताएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें ये भी समझाएंगे कि हर महीने में आपको किस तरीके के चेंजेस करने हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है, जब हम अवेयर होते हैं तो हम अपनी सुरक्षा की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम धनु राशि की बात कर रहे हैं काल पुरुष की कुंडली की, तो ये नवम भाव की राशि है, लेकिन जो इसके स्वामी हैं वो मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, और फरवरी का महीना ये मिथुन राशि में ही रहेंगे और वक्रीय चाल में ही रहेंगे। देखिए एक ऐसा प्लेनेट, एक बहुत ही वो प्लेनेट जो आपको धन देता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस करता है, आपकी उथल पुथल को दूर करते हुए आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको सहायता करता है, एक विजन देता है, एक्सपैंड का कारक भी माना जाता है। इनफैक्ट ये महिलाओं के लिए अगर हम बात करें और पुरुषों की जब हम बात करते हैं, तो 2 ऐसे ग्रह हैं जो शादी के कारक भी माने जाते हैं। अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो उनकी शादी के कारक शुक्र होते हैं, लेकिन अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो उनकी शादी के कारक गुरु होते हैं। अब गुरु जो है वो आपकी राशि से ठीक सप्तम भाव में, यानी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर चल रहा है और आप ही की राशि को ये देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्डर बना देते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रहों के वक्रीय अवस्था की, क्योंकि जब शुरुआत ही हुई साल की तो गुरु वक्रीय चाल में ही थे, और ये वक्रीय चाल अभी फरवरी के महीने में भी रहने वाली है। तो वक्रीय चाल के चलते ये गुरु हो सकता है कि अभी इस समय फरवरी में आपके उतने सपने ना पूरे कर पाए जितने सपने हमेशा अक्सर आपके होते रहे हों, थोड़ी सी कमी कर सकता है। गुरु की दृष्टि जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, उसके बैठने से ज़्यादा उसकी दृष्टि का महत्व है।
अब गुरु जो दृष्टि देंगे, एक तो सबसे पहले आपके सप्तम भाव को तो देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। और फिर अगर हम नवम भाव की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली का एकादश भाव हो जाता है। यानी पंचम दृष्टि जो है वो आपके काल पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव, लेकिन आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यानी जो बच्चे इस समय कहीं दूर अपनी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, विदेश यात्रा या फिर किसी दूसरी सिटी में कह सकते हैं कि आप वहाँ जाकर के उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, तो आपको ये तो नहीं है कि ना करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े से एफर्ट्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। और जब गुरु देखते हैं तो रिजल्ट वैसा ही देते हैं, और वक्रीय अवस्था के गुरु हैं, इसीलिए आपको थोड़े से इनिशिएटिव ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ज़्यादा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। अब अगर कि हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो वो हमारे पार्टनर का भाव होता है। वक्रीय गुरु का वहाँ देखना मीन्स कहीं ना कहीं अहम आने लगता है। अहम एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। मैं जो होती है ना, मैं वो कभी अच्छी नहीं मानी जाती। देखिए, ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान है, लेकिन अहम को अगर आप पीछे रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी चीज़ें भी हो सकती है। आपके लिए शादी के योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हैं, जहाँ आपने करने वाले हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अगर आप न्यू पार्टनरशिप करने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा फरवरी का महीना टाल देना चाहिए। जब मार्गी होंगे मार्च में जाकर के, उस समय आप पार्टनरशिप का काम जो है वो कर सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें हमारी ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि हमारी सिचुएशंस को डाउन कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जो आपको लगता है कि इस महीने में बहुत अप हो रही हैं। तो आपके लिए गुरु वक्रीय होने के कारण धनु राशि वालों को जो फरवरी के महीने में उपाय करना चाहिए, उन्हें एक हल्दी की गांठ लेनी चाहिए। और ये हल्दी की गांठ भी आप देखिएगा, सूखी हल्दी की गांठ या फिर जो अदरक जैसी हल्दी होती है उसकी गांठ लेनी है एक। लेकिन अगर आप जैसे अदरक टाइप की हल्दी होती है, उसे भी पीली हल्दी कहा जाता है, लेकिन वो गीली हल्दी होती है, खंडित टुकड़ा ना हो, यानी टूटा हुआ कटा हुआ टुकड़ा ना हो। इसे पीले धागे में एक माला की तरह बनाना है और किसी भी पेड़ में जा कर के, स्पेशली अगर आपको केले का पेड़ मिलता है तो वो बहुत उत्तम माना जाता है। हम तो यही कहेंगे कि केले के पेड़ के ऊपर जाकर के इस धागे को, इस माला को लटका दीजिएगा। जो चीज़ों में आपके रुकावट आ रही है वो पूरी होगी। जो सिचुएशंस आपको लग रहा है डगमगा रही है, उससे आप बाहर निकलेंगे। यानी आपके लिए एक अच्छे अवसर, एक अच्छे रास्ते बनाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो आपको ये उपाय कैसा लगा ये हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें सिर्फ़ आप ही के लिए कर रहे हैं। तो कमेंट में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है मैम? अब देखिए, मकर राशि जो है ये शनि देव की राशि है। मकर राशि में ग्रहों का इस समय बहुत प्रभाव है। मकर राशि में 12 फरवरी तक सूर्य यहाँ रहेंगे, 23 फरवरी तक मंगल यहाँ पे रहेंगे, शुक्र 5 फरवरी तक रहेंगे और चंद्रमा 15 और 16 तारीख को यहाँ पे आएंगे। अब ये देखिए कि जब ऐसे ग्रहों की गोचर की बात होती है, बुध भी आएंगे 3 फरवरी की, अगर हम बात करें जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक बुध भी यहाँ रहेंगे। तो यानी अगर हम ग्रहों की सिचुएशन देखें तो कितने सारे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो हैं वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है, एक्सेस होती है, तो उनके अंदर एक क्लैशेस की संभावनाएं बन जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सूर्य और मंगल की युति, ये अंगारक युति होती है, यानी किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। काल पुरुष की कुंडली का दशम भाव है ये। लेकिन अगर आपके लिए बात करते हैं, मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं, तो आपके लिए तो प्रथम भाव हो गया ना, तो यानी पहला भाव। तो प्रथम भाव में अगर ग्रह
वो एक से ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक क्लमजी सी सिचुएशन बना देते हैं कि कौन सा फैसला लें, कौन सा ना लें, क्या चीज़ें करें, क्या ना करें। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं फरवरी के महीने में, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये वो भाव है जो हमारे लिए एक कर्म का स्थान माना जाता है। तो ऐसे में आपको स्पेसिफिकली दो चीज़ों का तो ध्यान रखना है। एक तो आपने 12 फरवरी तक जो सूर्य जब यहाँ रहेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग भी काम करना चाहते हैं या उन्होंने इंटरव्यू दे रखे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके सपने हैं, तो 12 फरवरी तक रेगुलर सूर्य को आप जल ज़रूर दीजिएगा। इससे आपके लिए एक बहुत अच्छा एक रास्ता बन सकता है जो आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अब आती है मंगल की बात। मंगल सैनिक प्लेनेट है, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाने वाला है साल 2026 में। यानी जितनी इम्पोर्टेंस इस बार सूर्य की है उतनी ही इम्पोर्टेंस मंगल की भी हो रही है। सूर्य अंक के हिसाब से साल प्रधान रहेगा, मंगल जो है वो सेनापति रहेगा, यानी मंत्री रहेगा। तो आपने मंगल मंत्री रहेंगे और क्योंकि जो गुरु हैं वो राजा रहेंगे, तो यानी इनकी अगर हम सिचुएशंस की बात देखते हैं तो ये सिचुएशन थोड़ी सी क्लमजी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपके बड़े बड़े काम कर सकती है। कोई ऐसा कार्य जो आपको लगता है कानून के दायरे में आता है, अटका हुआ है, परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा, लाख कोशिशें की, उसके बावजूद भी आप उस झंझट से निकल नहीं पा रहे हैं, तो मकर राशि वालों को स्पेसिफिकली फरवरी के महीने में, देखिए हम हर महीने में इसीलिए आपको राशिफल देते हैं कि आप अपने महीने जो होते हैं 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन जो महीने होते हैं, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि एक बार डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत लंबी खिंच जाती है सिचुएशन। तो आपको क्या करना चाहिए मकर राशि वालों को, क्योंकि इनके स्वामी शनि हैं और शनि जो हैं वो आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मीन राशि में चल रहे हैं, तो यानी पराक्रम का भाव हो गया। थोड़ी स्लो चीज़ें आपकी होंगी, बट होंगी ज़रूर, काम ज़रूर बनेंगे आपके। डिले हो सकता है, डिनाइड नहीं है। यानी अगर हम किसी भी कार्य में हाथ डाल रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है डिले हो, बट डिनाई हो ऐसा नहीं दिख रहा। तो आपको अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, पहली बात। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्लीनिंग का काम करते हैं, मे बी आपके आसपास रोड क्लीन करते हों, मे बी आपके घरों के अंदर क्लीनिंग का काम करते हों, ऐसे व्यक्तियों को सैटरडे के दिन आप कुछ ना कुछ पकवान, ऐसा पकवान जो कि सरसों के तेल में बना हुआ हो, वो पकवान आप दे सकते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। या फिर आप लड्डू आप लाइए बेसन के, और बेसन के लड्डू आप चाहें तो उन्हें दे सकते हैं साथ में, लेकिन आपने दक्षिणा ज़रूर देनी है, क्योंकि कर्म प्रधान जो प्लैनेट है ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस जो है ये करता है, ये कर्मों की तरफ लेकर के जाता है। तो कई सारी ऐसी सिचुएशंस आप देखेंगे कि साल 2026 में बन रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई घटना होती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ हो रहा है, बड़ी क्षति, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन इंडिविजुअल राशि की जब हम बात करते हैं तो हमें हमारे हॉरोस्कोप के ऊपर, हमें हमारी राशि के ऊपर और हमारे जितने चार्ट्स बनते हैं कुंडली के अंदर, 12 चार्ट की बात होती है, उन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने हर महीने को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम से इजीली निकल सकते हैं। तो मकर राशि की बात हो गई है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि तो मैम कहते हैं कि 12 राशियों में सबसे स्ट्रांग हमारी राशि है और शनि की कहते हैं बड़ी फेवरेट राशि है, उनकी राशि है। तो इनके लिए ये फैब का महीना कैसा रहने वाला है? देखिए, कुंभ राशि में पंचग्रही योग बन रहा है और खास करके फरवरी का महीने में बड़ी क्लमजी जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आ रही है। ये राशि एक है तो मूल त्रिकोण राशि, और शनि
तो बहुत ही पसंद करते हैं इस राशि को, क्योंकि ये अगर काल पुरुष की तो धन भाव की राशि है ये। लेकिन जब हम फरवरी के महीने की बात कर रहे हैं तो जहां पे थोड़ा सा ग्रहों का जो रोल आ रहा है ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। देखिए, सूर्य जब मकर में जाते हैं ना तो बड़े शांत होते हैं, लेकिन सूर्य की कंजेशन अगर के राहु के साथ, केतु के साथ, अगर ऐसे प्लेनेट के साथ होती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तकलीफदायक समय बना देते हैं। आपकी राशि से दूसरे भाव में है शनि, लेकिन आपकी राशि में तो राहु है। यहां से तो इसको तो इग्नोर है, क्योंकि आप उड़े उड़े रहेंगे। करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो आपके ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। धन ना लगाइएगा फरवरी के महीने में। मोटी अमाउंट अगर आप कहीं सोच रहे हैं लगाने का तो हम आपको जरूर कहेंगे कि फरवरी का महीना टाल दीजिएगा। दूसरा, अगर आप लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं, लंबी जर्नी पर जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के बुजुर्गों को फरवरी में एक लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी पर ना निकले। घर में रहे, वो थोड़ा सा सेफ भी रहेंगे, आप अपने कार्य पे निकल सकते हैं। तीसरा, एक ऐसा काम जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि फरवरी का महीना जो है, इसी महीने में महाशिवरात्रि भी आती है, इसी महीने में होलाष्टक भी शुरू हो जाएंगे। एक तरफ भक्ति का समय आ रहा है, एक तरफ नकारात्मकता को हटाने का समय आ रहा है। तो आपको ये दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से। आपने शनि मंदिर कोशिश करनी कि फरवरी के महीने में जरूर जाना है, हर शनिवार को। अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो पीपल के नीचे 4 मुख का दिया जलाना शुरू कर दीजिए। ये भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसे बुजुर्ग जो बीमार तो हैं लेकिन मेडिसिन खरीदने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है, तो आप मेडिसिन से उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। और एक ऐसा उपाय जो रात्रि में खास करके सोने से पहले आपने करना है, कुछ चुटकी एक काले तिल लेने हैं, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार मारना है और घर के बाहर की तरफ इसे फेंक देना, थ्रो कर देना है। इससे किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी उपाय सिर्फ आपको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उपाय हील करते हैं। उपाय कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, किसी के लिए भी नहीं। या तो वो हील करेंगे या फिर ऐसे ही रहोगे आप। लेकिन ये सोच करके कि अच्छा मैंने तिल फेंके, चलिए जी आज मैं एक काम करती हूँ, मुझे इसके साथ नफरत है, तिल इसके आगे फेंक देती हूँ, फेंक दीजिए, कुछ नहीं होगा सामने वाले को, क्योंकि ये उपाय ही वैसे नहीं है कि किसी दूसरे का खराब कुछ हो सकता है। तो आपको खास करके ये ध्यान रखना है। लेकिन कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, ग और स अक्षर वाले भी कुंभ राशि ही हैं। उपाय आप भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपके घर में कुछ रिश्तेदार भी आने वाले हैं। लेकिन रिश्तेदार पता कौन से वाले आएंगे? जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो, जिन्हें लगता है हाय राम ये आगे तो अड्डा तो जमा के बैठेंगे, अब ये नहीं जाने वाले। तो इस बार वो रिश्तेदार भी आने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर कोई अपने कर्म अपने भाग्य का खाता है। ना हमारे में ताकत है ना आप में ताकत है कि हम किसी को कुछ दे सके या किसी को खिला सके। ये ऊपर वाला रचता है, वो एक माध्यम क्रिएट कर रहा है। तो इस बार अगर आपके गेस्ट आ जाएं, आने दीजिए। जैसे आप ये धारियां बना लेते थे ना माथे पे, जैसे शुरू में कहा कि 11 बज जाते हैं हमारे यहाँ पे माथे के ऊपर, गुस्सा आ जाता है, वो ना कीजिएगा। अतिथि देवो भव। आप एक काम करिएगा, 1 ही 2 महीने की बात है, लेकिन आएंगे भी सिर्फ वो 2-4 दिन के लिए, ज्यादा नहीं आएंगे। हम डरा नहीं रहे, क्योंकि आप पहले ही उनसे बहुत डर चुके होंगे कि जब ये आते हैं तो हमारे घर का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। आएंगे जरूर, रुकेंगे थोड़ा। तो आपने इस उपाय को जरूर करना है। इससे किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन आपके लिए एक बड़ी अच्छी ऊर्जा पैदा करेगा। आपको हो सकता है जो बिजनेस आप खोलने में काफी लोगों से आप लोन लेने की बात कर रहे थे, कभी बैंक के धक्के खा रहे थे, कभी यहाँ पे आपको लोन का माध्यम नहीं बन पा रहा था। लेकिन पहले अगर लोन होता तो हो सकता ना चुका पाते। अगर अभी इस पीरियड के अंदर आप फरवरी में लोन भी आपको मिल सकता है, और चुकाने में भी आप सामर्थ्य रखेंगे, यानी आपका ये लोन कर्ज जो है वो उतर भी जाएगा इजिली। सो घबराना डरना नहीं है, अच्छे कर्म करने, क्योंकि कर्म प्रधान राशि है ये।
बिल्कुल, तो अब हम फाइनली अपनी आखिरी राशि की बात करेंगे जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई मीन राशि का और बता दीजिए। तो मीन राशि के लिए ये पूरा महीना फैब का कैसे रहने वाला है? जी जी। मीन राशि वाले तो सीधा सबसे पहले तो आपके जो हो सकता है आपकी जर्नी विदेशों के बीच में कोई विराम ले रही होगी, यानी इतनी कोशिश करी कि हम थोड़ा विदेश का चक्कर काट आए। एक तो पहले बैग पैक करिए, आप जाइए जाइए जरूर घूम के आइएगा। वृष राशि फरवरी के महीने में ये योग जो है ये बन रहा है मीन राशि वालों के लिए कि आपको विदेश यात्राओं के बहुत अच्छा एक और वहां से एक धन का कोई सोर्स बनता हुआ नजर है। मे बी आप जिस भी फील्ड में है, जिस भी प्रोफेशन में है, आप जब वहां जाएंगे तो कोई ऐसा सोर्स मिलेगा। अगर आप कंसल्टेंसी वाले क्षेत्र में तो कोई ऐसे व्यक्ति टकराएंगे आपसे जिनको कंसल्टेंसी की वाकई जरूरत होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता प्लेन में ही आपके साथ ऐसा व्यक्ति टकरा जाए जिसको वाकई एस्ट्रोलॉजी की बड़ी जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे। आप जाएंगे तो घूमने, लेकिन कमा के धन आएंगे वापस और विदेश में जाएंगे जरूर। आपकी राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से 12वें भाव में राहु। अब ये उथल पुथल जो है ये कौन सी है? ये उथल पुथल नहीं है, ये आपको यहां से विदेश, विदेश से कहीं और ऐसी जगह घूम घाम के आएंगे अच्छे से और पैसा भी कमा करके आएंगे। हाँ, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक समय ऐसा आएगा जो 19 और 20 तारीख, ये 2 डेज जो हैं, इस समय आपकी हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे खुद ही अपना डॉक्टर बन गए, खुद ही मेडिसिन का डिब्बा बॉक्स भर के आपने रखा हुआ है। सर दर्द की ये मेडिसिन होती है, स्टमक की ये मेडिसिन है, फीवर की ये मेडिसिन खाए जा रहे हैं। बस कहीं ना कहीं आपसे एक चूक होगी फरवरी के महीने में। वो चूक कौन सी होगी? आप कोई भी ऐसी मेडिसिन, प्रॉब्लम जब होती है ना तब व्यक्ति को ये नहीं पता चलता कि हम मेडिसिन खा रहे हैं, पहले उसकी डेट तो चेक कर लें। हो सकता है आप एक्सपायरी डेट की मेडिसिन खा लें तो आपकी बॉडी में रिएक्शन के चांसेस हो सकते हैं। सिर्फ इस चीज से बचिएगा। अदरवाइज विदेश के योग हैं, धन कमाने के योग हैं। आपकी राशि वालों को एक बड़ी अच्छी सहूलियत मिल रही है जिनकी शादी के योग नहीं बन रहे थे, क्योंकि शनि डिलेयर के कारक माने जाते हैं। 19 और 20 तारीख को छोड़ करके फरवरी के महीने में आपकी शादी की बात चलेगी और पक्का होने के भी चांसेस पूरे जो है वो बन रहे हैं। तो यानी मीन राशि वालों के लिए शादी के भी चांस बन रहे हैं, विदेश के भी चांस बन रहे हैं, पैसा कमाने के भी चांस बन रहे हैं। लेकिन हेल्थ को इग्नोर ना कीजिएगा। पर्टिकुलर 2 दिन ऐसे हैं जहां आपकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप मेडिसिन का खास करके ध्यान रखिएगा। तो ये 12 राशियां हमने आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी हम यही कह रहे हैं कि डरिए नहीं। बिल्कुल। मेदिनी ज्योतिष अलग है। राशि प्रभाव राशि जो हम देखते हैं, लग्न प्रधान राशियां देखते हैं, वो एक अलग चीज है। आपका द अक्षर बनता है मीन राशि वाले, द अक्षर वाले भी ये उपाय कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जब हम अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी नकारात्मकता को थ्रो करते हैं बाहर की तरफ। बिल्कुल। तो अच्छा सोचिए ताकि फरवरी का महीना आपका खूब अच्छे हो निकले। और आप कमेंट्स डालिएगा कि मार्च के महीने में आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी है, लेकिन फरवरी में मिला क्या क्या है आपको। जरूर आप ये मैसेज करिएगा और कंचन जी जरूर मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड भी करेंगे, देखिएगा। बहुत अच्छा रहेगा। और शांति से रहिए, सुकून से रहिए, अपने जीवन को सुरक्षित बनाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जब आप अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके साथ आने वाले समय में अच्छा अच्छा ही होता है। जैसे मैम ने कहा कि अगर आप गलत सोचेंगे तो आगे जाकर चीजें वैसी होने लगती हैं। तो बस अच्छा सोचिए और कुछ नहीं करना है। जिनकी राशि के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जिनकी राशियों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो मैम ने उपाय भी बताए, आप उन उपाय को करिएगा। और जहां पर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, तो बस कमेंट कर दीजिएगा। सारे कमेंट आपके मैम को मैं फॉरवर्ड करूंगी और मार्च में फिर हम उसी पर जरूर बात करेंगे। तो चलिए फिर वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मार्च में आपके सामने आते हैं सारी राशियों को लेकर और बताएंगे कि मार्च का महीना कैसा जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, हम जल्दी आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।